कोडरमा के माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज को सरकारी कोविड अस्पताल बनाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज कोविड अस्पताल का ऑनलाइन उद्घाटन किए। यहां पर 110 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, 140 साधारण बेड के साथ आईसीयू की भी सुविधा होगी। DCCH डोमचांच को यहां शिफ्ट किया जाएगा। वहीं सरकारी सदर हॉस्पिटल में भी 20 ऑक्सीजन पाइप लाइन युक्त बेड की शुरुआत होगी। चिकित्सक कर्मी और पारामेडिकल कर्मचारियों के रहने की भी व्यवस्था की गई है। हेल्प डेस्क से मरीजों की स्थिति और बेड की उपलब्धता जाना जा सकता है। उप विकास आयुक्त और रोनिटा को वरीय नोडल पदाधिकारी और डॉक्टर शरद को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। विधायिका जी, हम लोगों ने जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिया है ग्रामीण क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए, और जिला उपायुक्त अभी इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए ब्लॉक स्तर पर आवश्यकता पड़ी तो पंचायत स्तर पर आवश्यकता पड़ेंगी तो वहां पर क्वारंटाइन सेंटर या आइसोलेशन सेंटर को भी हम लोग फिर से जो हम लोग फर्स्ट ये में वेब में हम लोगों ने सेंटर्स बनाए थे, उन सब सेंटर्स को फिर से ऑपरेट करने का हम लोगों ने निर्देश जारी कर दिया है। अभी जिला लेवल पर इसकी आकलन करते हुए जहां जैसे जरूरत होगी वैसा तुरंत बैकअप देने की तैयारी की जाएगी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर लगातार ऑक्सीजन कंटेनर पहुंच रहा है। C-70 एयरफोर्स के मालवाहक विमान से ऑक्सीजन कंटेनर लाया जा रहा है। मंगलवार को 8 एयरफोर्स विमान का रांची में मूवमेंट हुआ। मालवाहक विमान से 12 ऑक्सीजन कंटेनर ट्रक पहुंचा है। ऑक्सीजन कंटेनर को लेकर रांची एयरपोर्ट के कर्मचारी दिन रात ड्यूटी में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट निदेशक विनोद शर्मा ने जानकारी दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने संजीवनी वाहन की शुरुआत की। राजधानी रांची में संजीवनी वाहन कैसे काम कर रही है, इसका पड़ताल न्यूज 18 के संवाददाता अविनाश कुमार ने की। राजधानी रांची में कोरोना मरीजों को समय पर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए संजीवनी वाहन की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसकी शुरुआत की है और राजधानी रांची में 3 वाहन ऐसे हैं जो संजीवनी वाहन के रूप में काम करेंगे। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं उसमें से एक संजीवनी वाहन। इस संजीवनी नाम से आप समझ सकते हैं कि इस वक्त कोरोना के समय में संजीवनी का कितना बड़ा महत्व है, कितनी जरूरत है, क्योंकि लगातार जो खबरें हम दिखा रहे हैं, जो लगातार खबरें अस्पतालों से आ रही है, उसमें यही बातें सामने आ रही हैं कि कई बार चाहे वो रांची के सदर अस्पताल की बात करें, दूसरे निजी अस्पतालों की बात करें, रिम्स की बात करें, कई बार ऐसे तस्वीरें सामने आई जब ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना के मरीज तड़पते हुए, उनके परिजन एक जगह से दूसरी जगह तक भागते हुए नजर आए। लेकिन सरकार ने एक पहल की है, रांची से इसकी शुरुआत हुई है और कहा जा रहा है कि इसके बाद जमशेदपुर और धनबाद की भी शुरुआत की जाएगी। जो वाहन है कैसे काम कर रही है ये भी जान लेते हैं। हमारे साथ पारा टीचर हैं। आपको पता है कि शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड में पारा शिक्षकों की कितनी बड़ी भूमिका है और यहाँ भी उन्हें मजिस्ट्रेट के तौर पर लगाया गया है। पंकज जी, ये बताइए, अभी आपको क्या बताया गया है, कैसे काम करना है? ये संजीवनी वाहन सरकार के द्वारा चलाया गया बहुत अच्छा पहल है, जिसमें ये कंट्रोल रूम के द्वारा इसे कंट्रोल किया जाता है। उनके पास किसी हॉस्पिटल में अगर ज़रूरत रहता है तो खबर आता है कि हाँ इस हॉस्पिटल में इसकी आवश्यकता है, तो सरकारी रहे चाहे निजी रहे, हर तरह के हॉस्पिटल के लिए उपलब्ध है। और वहाँ से फिर हम लोग इसको लेकर जाते हैं, वहाँ उसको जितना जो सिलेंडर रहता है उसको उतरवाते हैं और फिर जो खाली सिलेंडर है उसको हम लोग रिफिल के लिए इसमें डाल देते हैं। अभी इस वाहन पर कितने सिलेंडर हैं, किस टाइप के सिलेंडर हैं, और आपको सुबह से कितने फोन आए हैं अभी तक? अभी तो मेरे पास इसमें 50 सिलेंडर हैं। सुबह से कॉल आए हैं, सरकार हॉस्पिटल से तो नहीं आए हैं, लेकिन निजी काम के लिए सब कॉल कर रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जो चालक है उनसे भी जान लेते हैं। ये कहा गया कि 24 घंटे आप लोग काम करेंगे, तो क्या आप लोग 2 पाली में लोग हैं या आपको अकेला करना है? जी फिलहाल तो अकेला। ये संभव है? जी है, संभव है सर। कैसे आप 24 घंटे तक लग सकते हैं जरूरत पड़े?
सर तो उसके लिए इंतजाम हो जाएगा सर, अच्छा अभी शुरुआत है जी। अच्छा, हमको ये बताइए कि आपकी गाड़ी बहुत बड़ी गाड़ी है और एक जगह से दूसरी जगह जाने में, अस्पताल जाने में आपको वक्त भी लगेगा, तो आप क्या इसके पहले भी मेडिकल लाइन में काम किए हैं, गाड़ी चलाए हैं, आप ट्रेंड हैं? काम किए हैं इससे पहले? जी। क्या करते थे? वो मेडिकल लेके जाते थे। हाँ, मेडिकल का सामान हो गया, दवा हो गया, ये सब में चलता था मेरा गाड़ी। अभी क्या करना है बताइए, आपको क्या जानकारी है, आपको ये सिलेंडर कैसे पहुंचाना है? अभी सर जैसे कि कहीं भी इमरजेंसी कॉल आ रहा है तो वहाँ पर लेके जाना है अस्पताल? जी। हमारे साथ तो सर है, वो गाइडलाइन देंगे, उसके बाद जाना है। देखिए, एक शुरुआत जरूर हुई है, राजधानी रांची की इसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत का मकसद भी मैंने पहले ही कहा कि वैसे मरीज, कोरोना के मरीज जिनको संभवतः समय पर कई बार ऑक्सीजन नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन की वजह से उनकी जान चली गई है, अब वैसे लोगों को इस संजीवनी के जरिए नया जीवन दान देने की एक कोशिश सरकार ने की है। लेकिन ये कोशिश कितनी सफल होती है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन शुरुआत हो गई है। राजधानी रांची से 3 ऐसे संजीवनी वाहन इस वक्त अस्पतालों के लिए तैयार हैं, जहां अगर कभी भी ऑक्सीजन की कमी हो तो मिनटों में ऑक्सीजन का सिलेंडर वहां तक पहुंच सकता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। दुमका के फूलो जानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगेगा, जिससे न सिर्फ फूलो जानो मेडिकल अस्पताल में बल्कि दूसरे अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता नितेश कुमार ने। तो इसमें डीसी दुमका के माध्यम से एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जा रहा है। वो लग जाने के बाद ऑक्सीजन सिलेंडर पर डिपेंडेंसी घट जाएगी। प्लांट से ऑक्सीजन जनरेट होगा और एक गैस पाइपलाइन बिछेगा, जिससे डायरेक्ट वो जनरेशन से प्लांट से सब पेशेंट के पास डायरेक्ट ऑक्सीजन पहुंच जाएगा। दुमका में अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। इस वक्त हम मौजूद हैं दुमका के फूलो जहानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में। इस अस्पताल में अब ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला प्रशासन के द्वारा इसके लिए जो है तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जो अब जो है वो मरीजों को 50 बेड के मरीजों तक जो ऑक्सीजन है वो निर्बाध आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए उनके बेड तक कराई जाएंगी। हालांकि इससे पहले भी जिला प्रशासन लगातार इस ऑक्सीजन की समस्या को लेकर वो प्रयास कर रहे थे। इससे पूर्व भी 134 ऑक्सीजन सिलेंडर जो अस्पताल को है वो मुहैया कराया गया था। ऐसे में हम कह सकते हैं कि दुमका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब ऑक्सीजनों की किल्लत नहीं होगी। दुमका से न्यूज़ 18 के लिए नितेश कुमार। देवघर में लोग जमकर लॉकडाउन के